आज थाने में सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे तक लगातार लोगों ने अपना वोट दिया, अपना मत का अधिकार जो था काफ़ी लोगों ने निभाया। लेकिन कई बूथों पे वजह देखी गई कि जिसमें रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपना मतदान का अधिकार निभाने में असमर्थ दिखाई दी। हमारे साथ पिंगले जी हैं, युवा हैं, और इन्होंने भी अपना मतदान का अधिकार जो है उसको निभाया है। अपने हक को जिस तरीके से निभाना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से निभा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जब रीढ़ की हड्डी युवा पीढ़ी को माना जाता है तो युवाओं में कमियां कैसे दूर होंगी और इनका क्या मानना है, सभी बातें करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और दूसरा सर, आप युवा हैं और देखा जाए तो आज युवाओं ने अपने मतदान का अधिकार कहीं ना कहीं कमतरता पे निभाया है, कम लोगों ने निभाया है। आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये हमारा जो युवा वर्ग है ये हमारे देश का आने वाला भविष्य है। गीता में कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर जब परिवर्तन हो रहा है तो हमें हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए। इस परिवर्तन जो हो रहा है उसका हमें हिस्सा होना चाहिए और इसके लिए सबसे मजबूत, जैसे आपने कहा, जो रीढ़ की हड्डी है वो है युवा वर्ग। आज मैं भी मतदान करने गया था, मैंने भी देखा तभी बूथ पर बुजुर्ग वर्ग या पालक वर्ग इनकी उपस्थिति ज़्यादा थी। लेकिन जब देखा जाए तो युवा वर्ग, इसकी कमी ज़रूर मुझे महसूस हुई। अगर युवा चाहते हैं कि इस देश में क्रांति आए, एवोल्यूशन हो या परिवर्तन हो, तो इसके लिए युवाओं ने खुद इस मतदान प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोशल मीडिया पर बैठो और पोस्ट डालो, उससे कुछ परिवर्तन होने वाला, ऐसे नहीं। अगर युवाओं को किस चीज़ की आपत्ति है तो वो इस मतदान प्रक्रिया से अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। मतदान ये हमारा हक है, उसके साथ में युवा वर्ग ने ये समझना चाहिए कि मतदान हमारा कर्तव्य भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। तो मैं युवा वर्ग से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपना मतदान जो है वो वक्त जैसे है, मतलब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या आपके कॉरपोरेट इलेक्शन हो, वहाँ पे आप मतदान कीजिए। सर, एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो या कॉरपोरेशन का चुनाव हो, सरकार जागरूकता के लिए तरह तरह का उपाय करती है, विज्ञापन करती है, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से। उसके बाद भी आज देखा जाए तो 50% भी मतदान थाने में नहीं हुआ है। किस तरीके से देखते हैं और क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, मतदान जो है, हम जिस तरह से, मेरी राय ये है कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि कोई भी राज्य या कोई भी स्टेट, कोई भी ज़िला, वहाँ पे साक्षरता होनी चाहिए, उस हिसाब से मेरी राय ये है कि उस हिसाब से उसका मतदान जो है उसके परसेंटेज भी बढ़ने चाहिए। साक्षरता जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट मतदान है। अगर जिस दिन मतदान परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे तो सच में हम लोग विकास की ओर जाएंगे। और जहाँ बात रही कि मतलब आप कह रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज कम है, तो मैं जब मेरे घर से निकला तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह 7 बजे ही अपना पिकनिक, हॉलीडे प्लान कर रहे थे, पूरे परिवार के साथ जा रहे थे। तो आप ऐसा क्यों समझते हो कि ये जो वोटिंग डे है आप इसको छुट्टी क्यों समझते हो? ये एक ही दिन है जो आपका 5 साल का जो भी आपका मत है, जो भी आपकी रोष है, जो भी आपका बोलना है, ये 5 साल में आपको व्यक्त करने के लिए एक ही दिन मिलता है। तो ये एक दिन आप हॉलीडे या पिकनिक में क्यों ज़ाया करते हो? यही कारण है लोग जो है इसको हमारा कर्तव्य या जिम्मेदारी नहीं समझते। हक तो सब मांगते, बरोबर, हक तो सब मांगते रहते, लेकिन जब हर किसी को ये एहसास होगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है, तब ज़रूर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे। इसके अंदर अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। जी, मेरा भी लगातार हमेशा ये कहना है कि अगर हमें विकास चाहिए, अगर हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए तो हमें अच्छा नेता चुनना पड़ेगा। और वो नेता चुनने का अधिकार हमें सरकार ने अपने मताधिकार से दिया है और हमें अपने मतों का अधिकार का उपयोग करके अपना नेता जरूर चुनना चाहिए और अपने इस पर्व को उत्साह से जरूर मनाना चाहिए। वीडियो सहयोगी के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ थाने। ये है NP न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।